प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था कि कुछ इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है कौन कौन से फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है, सॉल्व करने का तरीका बता रखा है कि कोई भी गिवन इक्वेशन होगा उसको हम लोग यदि फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में है तो ये प्रूफ करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन वही होता है और माइनस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा, इसका कोफिशिएंट लिख देंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस ए ओमेगा एक्सपोनेंशियल का वही और फिर टी का कोफिशिएंट माइनस ओमेगा। तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर माइनस ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर और ये पूरा टर्म वाई हो गया, जबकि होना चाहिए क्या, माइनस। यहां माइनस नहीं है इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगा, इसलिए आंसर आ गया नॉट एसएचएम। सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसको इरेज करें। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चेक करके देखो, डिफ्रेंशिएट करके देखो। चेक करो डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है कि नहीं। कंडीशन वही है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो y इज इक्वल टू ए, इसको दिक्कत हो तो साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर कर दो। अब यहां डी वाई बाई डी टी निकालो। तो पहले पावर का करो, टू साइन ओमेगा टी, फिर साइन का करोगे तो कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा। तो ये आ गया टू ए ओमेगा, या आप इसको और इजी है यदि आप टू के फॉर्म में यदि जान रहे हो, मतलब ये हम लोग इसको लिख दें टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये साइन टू ओमेगा टी हो जाता, ठीक है। तो साइन टू ओमेगा टी बन गया ये, और यहां पर क्या बच गया, ए ओमेगा। तो ये ए ओमेगा हो गया। अब ये हो गया साइन टू ओमेगा टी। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन का कॉस टू ओमेगा टी इंटू टू ओमेगा। तो ये आ गया टू ए
ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। कहीं से भी देखने से लग ही नहीं रहा कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव इस फॉर्म में नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के फॉर्म में नहीं है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, नॉट एसएचएम। प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था कि कोई नहीं बनाया। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। इरेज करें। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहां साइन और कॉस दोनों फंक्शन है, फिर वैसे ही आप डी वाई बाई डी टी फाइंड करो। तो फर्स्ट टर्म में साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस बी कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसमें आपका ओमेगा कॉमन हो गया, ए कॉस ओमेगा टी माइनस बी साइन ओमेगा टी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ए कॉस, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस बी साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले ले, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये बन गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। देखो ये y के इक्वल है, तो क्या आ गया, ये दोबारा डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव लिख देंगे। ठीक, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर y के फॉर्म में आ गया, तो ये एसएचएम हो गया, इसलिए आंसर भी क्या आ गया, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है, इरेज करें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी। तो यहां भी पहले डी वाई बाई डी टी आप फाइंड करें, तो डी वाई बाई डी टी साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फिर कॉस का माइनस साइन टू ओमेगा टी इंटू टू ओमेगा। अब इसमें से ओमेगा कॉमन लेंगे, ये कॉस ओमेगा टी माइनस टू साइन टू ओमेगा टी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ओमेगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस टू साइन का कॉस टू ओमेगा टी इंटू टू ओमेगा। ओमेगा कॉमन लेके चेक करते, तो ओमेगा यहां से भी कॉमन आ गया, यहां से भी कॉमन आ गया, और माइनस भी कॉमन ले ले तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब इस टर्म में आ गया साइन ओमेगा टी, और यहां पर ये आ गए 2 और 2 4 आ गए,
और cos 2 ओमेगा। ये 4 नहीं होता तो शायद SHM हो जाता, ये 4 हो गया इसलिए SHM में नहीं है। नॉट इन या नॉट, दिस गिवन इक्वेशन डजंट रिप्रेजेंट SHM। क्लियर? हो गया? तो ये जो होमवर्क वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब तो हम लोगों ने साइन और कॉस फंक्शन समझ लिया कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है SHM को। तो इसमें कौन कौन से टर्म है, उस टर्म को हम लोग इंडिपेंडेंटली समझ रहे हैं। SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन को लिया जो कि पीरियोडिक है, और साइन और कॉस के फॉर्म में ये हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को आप ए कैपिटल या स्मॉल ए रिप्रेजेंट कुछ भी कर सकते हो। यहां से यहां तक का टाइम T/2 होता है, यहां से यहां तक का भी टाइम T/2। इसका मतलब ये पूरा एक पीरियड के लिए T होता है। ये एंगल 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम को रिप्रेजेंट। तो कोई भी गिवन इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, इधर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हम लोग फेज डिफरेंस लिखेंगे, या आप एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में होगा। कब साइन रिप्रेजेंट करेंगे, कब कॉस, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर पहला टर्म आ गया टाइम पीरियड, तो इसको कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम और लिस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। वो टाइम जिसके बाद वो पीरियड को रिपीट करता है, और इसका टाइम पीरियड का यूनिट ऑलरेडी जान रहे, सेकेंड। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमको दिमाग में रखना है। हो गया? इरेज करें। चलो, नेक्स्ट टर्म कहता है फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, या पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड सिंपल लिख सकते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। हो गया? चलो, नेक्स्ट टर्म क्या आता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी हम लोगों ने अभी वेव पैटर्न देखा, या हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन को जो रिप्रेजेंट किया, उसका वेव फॉर्म ऐसा था। ये 0 और यहां से यहां तक का टाइम अभी जस्ट हमने बताया T/2, यहां के लिए भी टाइम T/, एंगल कितना बन गया, ये 2 पाई। तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमको रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई/T से,
और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी तो न्यू से 2 पाई न्यू या एन भी लिख सकते हैं। एन और न्यू दोनों यूज कर सकते हैं आप। इसका यूनिट हो गया 2 पाई के लिए एंगल रेडियन और टाइम के लिए सेकेंड तो रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विद अ फैक्टर ऑफ 2 पाई। ठीक है, एक एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग सीख रहे हैं। इरेज किया जाए। चलो नेक्स्ट टर्म आ जाए। नेक्स्ट टर्म कहता फेस। फेस किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी का एक ऐसा क्वांटिटी है जो पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। ठीक, और ये साइन और कॉस का जो एंगल या आर्गुमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने y इज इक्वल टू, जैसे यहां पर है एक एग्जाम्पल है कि पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, यहां टाइम पीरियड t इज इक्वल टू इनिशियल, और जब ये वेव ये कंप्लीटली यहां पर देखो पार्टिकल का ये पोजीशन जहां का टाइम पीरियड हमने 0 लिखा, तो ये जो एंगल बन रहा है एक्स या टाइम के साथ वो फाई नॉट है। इस फाई नॉट को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। फिर इसके बाद पार्टिकल यहां के बाद डिस्प्लेस होके यहां तक आया, ये टाइम पीरियड टी लगा इसको, और इसका ये जो एम्पलीट्यूड बना या सिंपली आप कह सकते हैं कि जो एंगल फॉर्म किया वो ओमेगा टी। जब इसका हम प्रोजेक्शन वाई एक्सिस की तरफ निकालते हैं तो ये एम्पलीट्यूड के साथ लिखा जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये पूरा टर्म हमारा फेज कहलाता है। तो फेज ये बताता है कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसमें ये इनिशियल जो फाई नॉट है इसको हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। इनिशियल फेज का मतलब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो इसका एंगल या साइन और कॉस का आर्गुमेंट है वो वैल्यू। इस इनिशियल फेज को हम लोग इपॉक भी कहते हैं, EPOCH। तो सिंपली आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। सिंपली इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives the position and direction of motion of an oscillating system. हो गया? अब यहां पर वही लिखा देखो, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा पूरा एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट फेज, और ये पूरा क्वांटिटी फेज है तो फाइव नॉट इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करे। ठीक, अब यहां पर सेम फेज कब कहेंगे? तो दो वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग पार्टिकल सेम फेज में तभी कहलाएगा जब उसका जो एंगल है, जो फेज डिफरेंस है वो 2 इवन मल्टीपल पाई का हो। इवन मतलब 2 पाई 4 पाई। अब यहां पर जो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 है, इसका मतलब क्या है? सिंपली मान लो यहां पर हम
पार्टिकल की बात कर लेते हैं, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम ऐसा। अब यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना बना, 2 पाई बना भाई। तो दूसरा पार्टिकल भी सेम फेस में, यदि इसका वेव इक्वेशन हम y1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड हम a1 ले या a जो भी ले ले, तो साइन ओमेगा टी, और इसका एंगल सपोज हम फाई ले ले, तो दूसरा भी जो है यदि यही सेम वेव पैटर्न देगा, सेम मल्टीपल देगा, तो इस कंडीशन में ये भी ऐसा ही होगा। तो ये y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब ये दोनों क्या है, फेज डिफरेंस 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेम फेज में है। इसका मतलब ये क्या है, 2 पाई का मल्टीपल है, और यहां से यहां तक ये क्या है, इवन मल्टीपल t/2। तो t/2 यहां से यहां है, तो इसका ट्वाइस हो गया t/2 का, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ t/2, सॉरी ट्वाइस ऑफ t/2। तो फाइनली क्या आ गया, t आ गया। तो इवन मल्टीपल ऑफ t/2, ठीक, और इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। ऐसे कंडीशन में जब होगा तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे, सेम फेज में। हो गया। चलो इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए अपोजिट फेस। तो कहता है वैसे ही अपोजिट फेस में है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री का, ठीक। तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, तो जैसे सिंपली फेज डिफरेंस हम बताते हैं वैसे ही समझ जाएंगे आप। एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल का हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई1, और दूसरे का क्या लिखा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। दोनों को सबट्रैक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। इस पूरे एंगल को मान लो एक फेस, और इस पूरे एंगल को एक फेस, दोनों का डिफरेंस निकालो तो ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5/1, ठीक। ओमेगा टी प्लस 5/2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5/1, ओमेगा टी कट जाएगा, 5/2 माइनस 5/1, ये फेज डिफरेंस कहलाएगा। यदि ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री का हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अपोजिट फेज। तो सेम फेज वाले 0 डिग्री बन जाएंगे, 2 पाई बनेंगे, 4 पाई बनेंगे, और 180 डिग्री हो जाए, फिर मान लो 540 हो जाए, तो ये सब क्या बनेगा, अपोजिट फेज। क्लियर। हो गया। चलो अब आ जाए नेक्स्ट। अब कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है उसी का नाम लिख रहे हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स में कहलाएगा। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट।
हम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हैं कि मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, अब इसको प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक, अब यदि प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हमने कहा कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन भी लेते हैं। अब पार्टिकल का पोजीशन यहां पर पी पर है। अब पी पर जब पार्टिकल का पोजीशन है तो वो एंगल देखो कितना फॉर्म कर रहा है, ओमेगा टी थीटा। ये इसका इस पूरे सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब इसको आप अलग से ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ए है। अब पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन यदि वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, एन बन जाए। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाई के अलॉन्ग कहलाएगा। इसका मतलब यहां से इसी के पैरेलल ये डॉटेड लाइन से देखो, ये हमारा क्या बन गया, वाई। अब वाई का वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, ए साइन थीटा। जब हम इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन y के अलॉन्ग निकालेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखेंगे। इसका प्रोजेक्शन यदि हम x की तरफ निकालेंगे मतलब m के अलॉन्ग, तब क्या बन जाएगा, इसका मतलब हमको बेस चाहिए, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस को हम क्या मान ले, x, हाइपोटेन्यूज को a, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a cos थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप डाल दो, थीटा क्या है भाई, ओमेगा टी, और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। जब हम प्रोजेक्शन y की तरफ दिखाएंगे तो y लिख रहे हैं साइन के फॉर्म में, और प्रोजेक्शन x की तरफ दिखाएंगे तो a cos ओमेगा टी के फॉर्म में। जिसमें y और x डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस और x एक्सिस, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t टाइम। हो गया, तो प्रोजेक्शन y और x के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो यहां पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का 2 पाई बाई टी ऑलरेडी आप पुट करके निकाल सकते। अब कहता है कि यदि आप मीन पोजीशन पर हैं तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, हम इसको बिल्कुल इजी वे में समझा देते हैं। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब कहता है कि फेज डिफरेंस फाई होगा, तो इस कंडीशन में साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये पार्टिकल जो है फाई नॉट एंगल लीड कर रहा है, यदि प्लस लिखते हैं तो लीड का मतलब आगे है, और माइनस जब होगा तो लैग्स बिहाइंड, पीछे है। अब कहोगे कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। एक एग्जांपल, मान लो कि y इज इक्वल टू हमने लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका मतलब इतना एंगल ऐड हुआ, तो ये लीड्स द
या सिंपली कह सकते हैं कि लीड कर रहा है फाई नॉट एंगल से, और y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, मतलब ये पीछे है। अब कहोगे कि सर ये भी हमको समझ में नहीं आया। मान लो हमने फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो सेकेंड पार्टिकल का एंगल कितना बना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई। इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल कितना एंगल लीड कर रहा है? पाई बाई 2 रेडियन, और फर्स्ट पार्टिकल उससे पाई बाई 2 पीछे है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल लैग्स बिहाइंड पाई एंगल पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आ गया? लीड कब करेगा और पीछे कब रहेगा। यदि सेकेंड पार्टिकल लीड कर रहा है तो प्लस है, और फर्स्ट पार्टिकल पीछे है तो लैग्स भी। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट पार्ट, तो वो तो सेव मोड में लिख दिया था। चलो अब कहता है कि द पोजीशन ऑफ P इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर है तो अभी आपको पता है क्या लिखेंगे? कॉस के। ठीक, अब ये देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जब आप पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो साइन लिखो, वही लिखा है। देखो क्या से स्टार्ट कर रहे हैं? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से जाओगे कहां तक? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। तो क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो प्लस ए साइन ओमेगा टी, और इधर जाएंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, अब गौर से देखो, अब कहां से आ रहे हो आप? एक्सट्रीम से। किधर? मीन की तरफ। तो इधर जब जाओगे तो क्या लिखोगे? ए कॉस ओमेगा टी, और इधर जब जाओगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब कहोगे कि सर हम इसको अप्लाई कैसे करें? तो सिंपली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये पेंडुलम है, पेंडुलम का ये पोजीशन है। यहां से आप स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? यहां का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी। फिर कहां चले गए? एक्सट्रीम पर चले गए, तो राइट गए इसलिए प्लस। इधर जब जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब पेंडुलम यहां था, अब यहां से मोशन स्टार्ट करो तो इधर क्या लिखोगे? ए कॉस ओमेगा टी। यदि पेंडुलम यहां होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब समझ में आ गया? 100% क्लियर? इसलिए फिगर बना करके आपके पीडीएफ में इसको वहां से नोट कर लीजिए। अब आ जाए वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखें, और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? dy बाई डी टी। ठीक, तो यहां पर ये d बाई डी टी, y की जगह पर a साइन ओमेगा टी। अब a को बाहर करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या मिल गया भाई? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिल गया। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी का वैल्यू y बाई ए। तो ये y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो। ओमेगा ए अंडर रूट ये बन गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये a कैंसिल हो गया। तो फाइनली v इज इक्वल टू क्या बन गया? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे, वेलोसिटी का ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया।
इसको याद रखना पड़ेगा। अब पार्टिकल का मान लो ये पोजीशन क्या है भाई, मीन पोजीशन, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होता है, 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए। अब वैल्यू डालो, v इज इक्वल टू, वैल्यू डालो, क्या आ रहा है, y का वैल्यू 0 डालो, तो क्या बन गया ये, अरे बोलो, ए ओमेगा, ठीक, फिर ए डालो, v0। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गया, 0, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या आ गया, ए ओमेगा। आ गया समझ में, चलिए इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, हो गया सबका। चलो देख लें हम लोग क्या रिजल्ट आ रहा है। यही है, v का वैल्यू निकाला था, और देख लीजिए मीन पोजीशन पर ए ओमेगा, ठीक, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी। क्लियर, वैसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे लिख के भी याद कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकाल लेंगे। वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट किया था, देख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो v का वैल्यू, पहले तो एक्सेलरेशन ये आ गया, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए कर दे, चूंकि एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने स्मॉल ए रखा। तो कैसे आया, v का वैल्यू देखो क्या था, नहीं तो y डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करो, क्या था भाई, a साइन ओमेगा। तो v इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट क्या, a कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, ओमेगा a कॉस ओमेगा बन गया। अब इससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v का वैल्यू डाल दो। तो v का वैल्यू क्या है भाई, ओमेगा a कॉस ओमेगा टी। ओमेगा a को बाहर कर दो, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये पार्ट क्या बन गया, y, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक। अब यहां पर पार्टिकल के दोनों पोजीशन को चेक करो। यहां क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर y का वैल्यू 0 डालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, अरे y का वैल्यू 0 डालने पर इसमें 0, या एक्सट्रीम पर डालो y का वैल्यू a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए विद इन मॉडुलस मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए। हो गया, तो तीनों पैरामीटर फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इरेज करें।
तो ये दोनों कंडीशन में निकालिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर भी और फिर मीन पोजीशन पर भी। ठीक, अब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। पहला देखो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था हमारा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसलिए ग्राफ साइन को रिप्रेजेंट किया। और ये हमने क्या सिखा रखा, यहां से यहां तक का टाइम t/2, यहां से यहां तक का भी टाइम t/2, और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, a। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये बना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या बनेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन देखो क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया, जल्दी से बता दो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है ऐसा ग्राफ। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गया इसका, ए ओमेगा। मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, -a ओमेगा। क्लियर। और यहां फिर यहां तक का टाइम पीरियड कितना, t/2, यहां का टाइम पीरियड t/2। ऐसा ग्राफ का नेचर हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ का नेचर भी वैसे ही बनाया हमने, ऐसे ही ग्राफ का नेचर है। देखो आगे समझ में, वेलोसिटी का ग्राफ। तीसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो क्या है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो क्या है। ए कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था, -ω² ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब साइन का जस्ट अप, माइनस साइन। तो साइन के लिए ऊपर एम्पलीट्यूड यहां पर डिस्प्लेसमेंट में दिखाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ग्राफ आ जाए, माइनस साइन। ठीक, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही फोर्स का, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन और फोर्स का दोनों का ग्राफ एक ही तरह होगा। तो यहां पर ग्राफ देख ले, एक्सेलरेशन का ग्राफ देखिए ऐसा आ गया, और वैसा ही फोर्स का भी ग्राफ हो जाए। आगे समझ में क्लियर। चारों ग्राफ अपना प्लॉट कर लें या कर लीजिएगा, जो भी है। हो गया। अब यहां पे जितना हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, सबको कोरिलेट करके ग्राफ बना लेंगे। जैसे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का हम इक्वेशन लिख लेंगे, ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का ग्राफ है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा। जब भी साइन और कॉस दिया रहता है तो मैथमेटिक्स का रूल है कि इससे आप पहले साइन का वैल्यू निकाल, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y/a। इससे कॉस का वैल्यू निकाल लो, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू v/a। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, और राइट हैंड साइड जो उसको माना है ये 1 आ जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1। अब यहां पर ये इक्वेशन इस तरह का है, एलिप्स के इक्वेशन के सिमिलर। अब एलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें ए का वैल्यू लार्जर हो बी से, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनते हैं। अब इसमें किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका। इसका मतलब हम लोग इसको एक्स एक्सिस पर रखेंगे और इसको वाई एक्सिस पर रखेंगे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे, वेलोसिटी को, वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे। ये वैल्यू हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरा यहां से यहां तक ए होता है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये ए ओमेगा। और ये क्या होता है, माइनर एक्सिस, तो यहां पर माइनर मतलब सेमी मेजर, और सेमी माइनर, मेजर पूरा 2a होता है और सेमी मेजर आधा हो गया। ठीक, और माइनर पूरा 2b होता, आधा b होता है।
तो इसका मतलब ये बी क्या बन गया हमारा, ए। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर ये ए बन जाए। अब यही ग्राफ हमने प्लॉट किया, देखिएगा ग्राफ ऐसा ही ग्राफ आएगा। इक्वेशन भी लिख दिया, दोनों से साइन और कॉस निकाल करके रिजल्टेंट निकाला, और ग्राफ का नेचर देखिए ऐसा। आ गया समझ में? तो ये किसका हुआ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो बस ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या भाई, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा। इससे कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लो, v बाई ए ओमेगा। ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, यही था। इससे साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकाल, तो साइन ओमेगा टी क्या बन गया, ए बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसका, डिनोमिनेटर का क्वांटिटी ज्यादा है, इसका क्वांटिटी ज्यादा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां रख दे, एक्स एक्सिस पर रख दे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स से, नॉट वर्टिकल। वर्टिकल होगा तब ना ऊपर ज्यादा रखेंगे। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर वी, और ग्राफ का नेचर ऐसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमने प्लॉट किया है और ग्राफ का नेचर ऐसा। अब तीसरा क्या है, तीसरा कहता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा। दोनों तरफ साइन ओमेगा टी को इक्वेट करो, क्या गया, y बाई ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई ओमेगा स्क्वायर ए, कट गया। y इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये कैसा बना, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ। इसका मतलब स्लोप क्या बन गया, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड और फोर्थ में। तो ग्राफ का नेचर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यदि c कुछ होता, यहां कुछ होता तो इंटरसेप्ट बनाता, तो c तो है नहीं, इसलिए ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, और नेगेटिव स्लोप देगा। यहां भी वैसा ही देखिए, ग्राफ ओरिजिन से पास किया और नेगेटिव स्लोप। आ गए समझ में? तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा और उसके सारे वेव फॉर्म देख। तो कल की क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कुछ बनाएंगे, और फिर उसका हम लोग एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।